आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात की जाए तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में जब एक ही कंपनी के डिफरेंट डिवीजन्स या उसकी सब्सिडरीज मतलब उसके पार्ट्स अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरे डिवीजन को ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं अपनी गुड्स, तो उन गुड्स को प्राइस असाइन करने का जो अमल है उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात आए तो उसमें सिर्फ इतना चेंज है कि ये जो डिवीजन या ये जो सब्सिडरी है इसकी अपनी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब एक डिवीजन जो है वो एक कंट्री में लोकेटेड होगा और दूसरा डिवीजन दूसरे कंट्री में लोकेटेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है हमारे पास, पहला इंटरप्राइजेज, इसके दो डिवीजन्स हैं, एक अमेरिका डिवीजन और दूसरा पाकिस्तान डिवीजन। अब अगर ये दोनों डिवीजन्स आपस में एक दूसरे को गुड्स सेल करते हैं तो क्या होगा कि इनके दरमियान में इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग होगी, क्योंकि एक जो डिवीजन है वो अमेरिका में लोकेटेड है और दूसरा डिवीजन पाकिस्तान में लोकेटेड है। अब इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के बेसिस पर हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हमें दी गई है बंगला डेनिम इनकॉर्पोरेशन की, और साथ ही साथ रिक्वायर का किया गया है कि कंप्यूट करें आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इन बांग्लादेशी टका फॉर ईच डिवीजन एंड बंगला डेनिम इनकॉर्पोरेशन एज अ होल अंडर द फॉलोइंग ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। इन दोनों ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स को इस्तेमाल करके, जो कि 140% ऑफ फुल कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये इन दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करके क्या करना है कि बंगला डेनिम डिवीजन के लिए बांग्लादेश टके की सूरत में पूरी कंपनी के लिए और उसके हर डिवीजन के लिए ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर से हम अपने डेटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बंगला डेनिम इनकॉर्पोरेशन इज अ ढाका बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल डिवीजन्स। बंगला डेनिम कंपनी एक ढाका बेस्ड कंपनी है जो ढाका में लोकेटेड है। हैविंग सेवरल डिवीजन्स, उसके कुछ डिवीजन्स हैं। हाउएवर ओनली 2 डिवीजन्स ट्रांसफर प्रोडक्ट्स विद ईच अदर, जिसमें सिर्फ 2 डिवीजन्स एक दूसरे को प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करते हैं। एक है पाकिस्तान डिवीजन और दूसरा है बंगला डिवीजन। पाकिस्तान डिवीजन विच प्रोड्यूसेस यॉर्न फ्रॉम कॉटन, जो कॉटन में से यॉर्न को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा बंगला डिवीजन है जो उस यॉर्न को इस्तेमाल करके डेनिम फैब्रिक बनाता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल टेक 2 pounds ऑफ यॉर्न टू प्रोड्यूस 1 मीटर ऑफ डेनिम। ये कहा जाता है कि 2 पाउंड यार्न लगता है 1 मीटर डेनिम को बनाने के लिए। All the output of 200,000 pounds yarn is sent for processing in Bangla division। जितना भी आउटपुट है यॉर्न का जो कि पाकिस्तान डिवीजन ने बनाया है, 2 लाख पाउंड यॉर्न, वो तमाम सेंड कर दी जाती है बंगला डिवीजन को। द फॉरेन रेट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी टका इज 1.30 इज इक्वल टू 1 बांग्लादेशी टका। मतलब पाकिस्तानी अगर 1.3 रुपीज हों तो 1 बांग्लादेशी टका बनता है। इसी तरह आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है पाकिस्तान स्पिनिंग डिवीजन की और बांग्लादेश डेनिम डिवीजन की। पाकिस्तान डिवीजन का जो डेटा है वो पीकेआर में दिया गया है, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में दिया गया है, जबकि हमने इसको बांग्लादेशी टके में कन्वर्ट करके तो इसकी ऑपरेटिंग इनकम बनानी है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्केट प्राइस और टैक्स रेट दिया गया है पाकिस्तान स्पिनिंग का, और जो सारा दिया गया है वो दिया गया है पाकिस्तानी रुपी में। साथ ही साथ बंगला डेनिम डिवीजन के लिए दिया गया है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और इसका जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है बंगला डेनिम टके में। साथ ही साथ मार्केट प्राइस दी गई है फिनिश्ड डेनिम की, और टैक्स रेट भी गिवन है। फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन में ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू टैक्स अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड इन वन कंट्री विल नॉट बी टैक्स इन अदर कंट्री। एक कंट्री में अगर टैक्स पे कर दिया गया है इनकम में तो दूसरी कंट्री में नहीं किया जाएगा। और एक एक्टिव मार्केट है यॉर्न के लिए पाकिस्तान में, ये भी साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, और सोल्यूशन के मुताबिक 140% ऑफ फुल कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग पर और मार्केट प्राइस अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हो, इन दोनों सूरत में हमने क्या करना है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पाकिस्तान स्पिनिंग डिवीजन के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, जिसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आता है डिवीजन का रेवेन्यू। अब डिवीजन के रेवेन्यू की बात की जाए तो हमने यहाँ पर देखा है कि तमाम जो यहाँ पर प्राइसेस लिखी जाएंगी वो किस में लिखी जाएंगी, वो बांग्लादेशी टके में लिखी जाएंगी, पाकिस्तान डिवीजन का भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिवीजन्स के रेवेन्यू को फाइंड कर लेंगे 140% ऑफ फुल कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों के केसेस में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक वर्किंग क्रिएट कर लेते हैं।
जिसमें सबसे पहले 140% ऑफ फुल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। अब 140% ऑफ फुल कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट आ जाएंगी। तो यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट की टोटल कॉस्ट दी गई है जो कि 195 रुपीज पर यॉर्न है, पर पाउंड ऑफ यॉर्न है। अब ये रुपीज में दिया गया है, इसको बांग्लादेशी टके में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ये भी रुपीज में जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है वो भी रुपीज में दी गई है, और जो रेट दिया गया है उसके मुताबिक जो पहली करेंसी है वो भी रुपीज में है। अगर दोनों करेंसी सेम होंगी तो इसका क्या मतलब है कि हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करके बांग्लादेशी टके को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी हम इसी तरह करेंगे कि टोटल कॉस्ट दी गई है 195 और ये कहा गया है कि इस 195 का 140% जो है वो हमारे पास ट्रांसफर प्राइस है। तो इस टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 के साथ, जो कुछ हमारे पास इस तरह से एक इक्वेशन से बन जाएगी जिसके थ्रू क्या होगा कि 195 इंटू 1.4, ये जिस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, जब इसको इंक्रीज कर लिया तो डिवाइड कर देंगे इसको 1.3 के साथ जो कि रेट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 200,000 यूनिट्स के साथ। जब हमें ये 200,000 यूनिट्स, क्योंकि तमाम यूनिट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास 42 मिलियन रुपीज का पाकिस्तान स्पिनिंग डिवीजन के लिए रेवेन्यू आ गया 140% ऑफ फुल कॉस्ट के केस में। इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम एज इट इज यहां पर 140 में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है कि इसी तरह मार्केट प्राइस अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हो तो उसकी केस में हमने कैलकुलेट करना है रेवेन्यू। उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि मार्केट प्राइस को सबसे पहले देख लेंगे कि मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है कि 377 रुपीज की मार्केट प्राइस है। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको इंक्रीज नहीं करना, मार्केट प्राइस ही है, इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 1.3 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 200,000 के साथ जो कि आउटपुट गिवन है। तो वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बन जाएगी। जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 58 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू पाकिस्तान स्पिनिंग डिवीजन का मार्केट प्राइस के केस में। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमने कि इसमें से तमाम कॉस्ट को लेस करना है, जिसमें जो सबसे पहली कॉस्ट है वो है डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 91 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट पाकिस्तानी रुपये में है। इसको इसी तरह कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1.3 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे उतने आउटपुट के साथ जितने आउटपुट के लिए ये हमारे पास कॉस्ट है। तो वो है 200,000। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 मिलियन। और यहाँ पर मार्केट प्राइस के केस में भी यूनिट्स भी सेम रहेंगी, वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगी और एक्सचेंज रेट भी सेम रहेगा। तो इस सूरत में भी क्या हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास सेम रहेगी। अब वेरिएबल कॉस्ट के बाद नेक्स्ट क्या है, हमें दिया गया फिक्स कॉस्ट दी गई है। अब फिक्स कॉस्ट के लिए भी हम क्या करेंगे कि फिक्स कॉस्ट भी रुपीज में दी गई है, इसको भी एज इट इज कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से अभी तक हमने बाकी कॉस्ट को कन्वर्ट किया है। तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 104 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 200,000। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मिलियन और यहाँ पे भी 16 मिलियन आ जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी दोनों के लिए सेम रहेगी। तो जब हमने डिवीजन रेवेन्यू में से तमाम कॉस्ट को लेस करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवीजन की ऑपरेटिंग इनकम। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस रेवेन्यू में से इन दोनों कॉस्ट को लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास 140 के केस में आ गई ऑपरेटिंग इनकम। और इसी तरह से मार्केट प्राइस के केस में भी हमने ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि आफ्टर टैक्स हमें इनकम चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे कि इनकम टैक्स लगा लेंगे 30%। वो किस तरह के, इस ऑपरेटिंग इनकम पर 0.30 जो कि 30% होता है इसको हमने टैक्स ले लिया। इसी तरह दूसरे केस में भी 0.30 कोई टैक्स ले लिया क्योंकि टैक्स दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो जब हम इसको लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवीजन आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसी तरह जो डिवीजन ऑपरेटिंग इनकम है इसमें से टैक्स को लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास 8.4 मिलियन रुपीस का आ गया। 140% ऑफ फुल कॉस्ट अगर ट्रांसफर प्राइस हो तो उसके केस में ऑपरेटिंग इनकम, और 19.6 मिलियन आ गई मार्केट प्राइस के केस में ऑपरेटिंग इनकम। तो हमने देखा कि जो रेवेन्यू है उसको हमने वो उस प्राइस पर लिया, उस तरह से लिया जिस पे हमने यहाँ पर जिस पे ट्रांसफर करनी थी अपनी चीजें। तो इस तरह से अभी तक हमने पाकिस्तान स्पिनिंग डिवीजन के लिए 140% ऑफ फुल कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बेसिस पर भी आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के मुताबिक हमने बंगला डेनिम डिवीजन के लिए भी यही आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से बंगला डेनिम डिवीजन के दोनों केसेस में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।